नमस्कार और स्वागत है। आज हम भारत के सबसे चर्चित म्यूचुअल फंड्स में से एक क्वांट स्मॉल कैप फंड का विस्तृत विश्लेषण यानी डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। ये फंड पिछले कुछ वर्षों में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, बाजार में परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर चीज है। क्वांट स्मॉल कैप फंड पिछले 5 साल के रिटर्न के मामले में सबसे आगे है। यदि आपने 5 वर्ष पूर्व इस फंड में 1 लाख रुपए यानी 1 लाख रुपए का निवेश किया होता, तो आज जनवरी 2026 में उसका मूल्य बढ़कर 3,51,310 रुपए हो गया होता। तुलनात्मक रूप से, यदि यही राशि आपने बेंचमार्क इंडेक्स यानी निफ्टी 250 स्मॉल कैप में निवेश किया होता, तो वो लगभग 2,71,269 रुपए होता। इस वीडियो में हम क्वांट फंड के करंट परफॉर्मेंस को देखेंगे और उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट समझने का प्रयास कुछ क्वांटिटेटिव टेक्निक से करेंगे। क्वांट स्मॉल कैप फंड के शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स काफ़ी खराब हैं। 1 महीने से लेके 1 वर्ष का रिटर्न स्मॉल कैप कैटेगरी औसत से काफ़ी पीछे है। 3 वर्ष का रिटर्न भी औसत से थोड़ा कम है। 5 और 10 वर्षों का रिटर्न काफ़ी अच्छा है। 1 साल की एसआईपी रिटर्न भी खराब है, लेकिन लंबी अवधि में एसआईपी रिटर्न अच्छा है। आप सभी डेटा स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं। आगे क्वांट स्मॉल कैप फंड का रिस्क देखते हैं। क्वांट स्मॉल कैप फंड का रिस्क में भी परफॉर्मेंस खराब है। वैल्यू एट रिस्क और एवरेज ड्रॉडाउन स्मॉल कैप कैटेगरी से थोड़ा कम है। बाकी सारे रिस्क पैरामीटर्स कैटेगरी एवरेज से काफ़ी पीछे हैं। ये सभी टर्म्स हमारी वेबसाइट पे विस्तार से बताए गए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखते हैं रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स कैसा है। फंड का रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस भी अभी बहुत अच्छा नहीं है। सभी स्मॉल कैप कैटेगरी एवरेज के आसपास है। शार्प रेशियो 1 से कम है, जो दर्शाता है कि ज्यादा रिस्क लेके फंड कम रिटर्न दे रहा है। 3 ईयर रोलिंग रिटर्न्स हमको रिटर्न का ट्रेंड बताता है। 3 ईयर रोलिंग रिटर्न्स चार्ट में हम लोग देख सकते हैं कि 2020 से 2023 के बीच फंड का बुल रन था। फंड ने इस पीरियड में हाईएस्ट रिटर्न दिया है। जून 2024 के बाद से फंड के रिटर्न में गिरावट आने लगी। फिलहाल ये 3 साल में कैटेगरी के औसत के आसपास रिटर्न दे रहा है। आगे हम हर्स्ट एक्सपोनेंट देखेंगे, जो ये बताता है कि रिटर्न्स ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं या नहीं। क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स, हर्स्ट एक्सपोनेंट 0.65 से ज़्यादा है तो वो ये दर्शाता है कि फंड स्ट्रॉन्ग ट्रेंड फॉलो कर रहा है। अल्फा की वैल्यू अगर 0.1 से कम है, बोलचाल की भाषा में, तो वो ट्रेंड को कंफर्म करता है। जो लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में जानते हैं, उनको समझने में आसानी होगी। क्वांट स्मॉल कैप फंड का हर्स्ट एक्सपोनेंट 0.54 है और पी वैल्यू 0.25 है, जो दर्शाता है कि फंड के रिटर्न्स ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, हर्स्ट एक्सपोनेंट डाउनवर्ड जा रहा है, जो फंड को और डामाडोल बना रहा है। आगे हम रोलिंग अल्फा देखेंगे। अगर अल्फा 0 से ज़्यादा है और पी वैल्यू 0.1 से कम है, तो फंड बेहतर परफॉर्म कर रहा है। इस केस में भी क्वांट स्मॉल कैप फंड मात खा रहा है। अल्फा 0 से थोड़ा ज़्यादा है, परंतु पी वैल्यू 0.1 से बहुत ज़्यादा है। अल्फा यहाँ पे भी डाउनवर्ड ट्रेंड कर रहा है। अभी तक देखे हुए 3 में से 3 क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स क्वांट स्मॉल कैप फंड के खराब कंडीशन को दिखा रहे हैं। अगला मार्केट टाइमिंग का पैरामीटर है। यहाँ गामा 0 से ज़्यादा हो तो मार्केट टाइम करने की क्षमता दिखाती है, परंतु ये भी 0 से कम है। कंक्लूजन, तो इस विस्तृत विश्लेषण का निष्कर्ष क्या निकलता है? पहला, ऐतिहासिक सफलता। ये फंड पिछले 5 वर्षों का चैंपियन रहा है, जिसने अद्भुत वेल्थ क्रिएट की है। इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरा, वर्तमान स्थिति। ये फंड अभी स्पष्ट रूप से मीन रिवर्जन के दौर से गुजर रहा है। इसका पुराना मोमेंटम टूट चुका है और अभी ये सुस्ती के दौर में है। तीसरा, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। हमारे डेटा मॉडल्स ये सुझाव देते हैं कि आने वाले समय में हमें बहुत बड़े आउट परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। फंड अभी कंसोलिडेशन या सामान्यीकरण की प्रक्रिया में रहेगा। आखिर में निवेशकों के लिए सलाह। जो निवेशक इसमें बने हुए हैं, उन्हें यह समझना होगा कि अब रिटर्न नॉर्मल रहेंगे और उतार चढ़ाव अधिक रहेगा। नए निवेशकों के लिए यह समझने का समय है कि पिछला प्रदर्शन भविष्य की गारंटी नहीं है और अभी फंड एक बदलाव के दौर में है। उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने आपको एक स्पष्ट और संतुलित नजरिया दिया होगा। धन्यवाद। आपका निवेश शुभ और सुरक्षित रहे।